हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ EMRS TGT साइंस टीचिंग एप्टीट्यूड का ये सिलेबस है जो कि ऑफिशियली दिया गया है EMRS की वेबसाइट पे। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से की पॉइंट्स दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक एंड सब टॉपिक्स दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देर आर 8 मेन पॉइंट्स दैट आर गिवन इन द सिलेबस। सो वन बाय वन लेट्स डिस्कस। ओके, तो फर्स्ट जो है नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का सबसे पहले आपको जानना है, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानना होगा कि क्या है नेचर ऑफ एंड प्रिंसिपल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है टीचिंग का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है। पहला जो है वो कॉन्सेप्ट है टीचिंग का, कैरेक्टरिस्टिक है, ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग आपको जानना होगा कि आप टीच किस लेवल पे कर रहे हैं, मेमोरी पे, अंडरस्टैंडिंग पे या रिफ्लेक्टिव पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिम्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। एक इफेक्टिव टीचिंग को क्लासरूम में कराने के लिए कुछ मैक्सिम्स होते हैं। अब कौन कौन से मैक्सिम होते हैं? इंडक्टिव मेथड होता है, डिडक्टिव मेथड होता है, साथ ही आपका लर्नर सेंटर एंड टीचर सेंटर, ये कुछ मैक्सिम होते हैं इफेक्टिव टीचिंग के। आपने पढ़ा भी होगा सीटेट में, आई होप। फिर उसके बाद क्या है रोल ऑफ टीचिंग। रोल क्या है टीचिंग का या टीचर का, है ना। एज अ फैसिलिटेटर है, एज अ गाइड है, एज अ मोटिवेटर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी कि एक टीचर के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो लर्नर एंड लर्निंग। अब ये क्या है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए, अब इसमें आपको पढ़ना है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लर्नर की, आपको जानना होगा कि लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि उनका जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो किस स्टेज पे है ना। पियाजेट की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट जो है वो इंडिविजुअली डिफरेंस हो, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। कोई भी लर्नर सेम नहीं होता है, उनका कल्चर, उनका बैकग्राउंड, है ना, उनका एज, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को भी ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाना होता है। फिर नेक्स्ट है जो थ्योरीज दिए गए हैं, है ना। बिहेवियरिस्ट की थ्योरीज कौन कौन सी हैं, कॉग्निटिविस्ट की, कंस्ट्रक्टिविस्ट की एंड ह्यूमनिस्टिक। ठीक, ये कुछ लर्निंग थ्योरीज हैं। नेक्स्ट जो है मोटिवेशन एंड इट्स रोल इन लर्निंग। मोटिवेशन का क्या रोल है लर्निंग में। ठीक, नेक्स्ट जो है वो लर्निंग स्टाइल एंड लर्निंग सेंटर अप्रोच। लर्नर सेंटर अप्रोच ऑब्वियसली हम जो भी यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम क्या होता है, लर्नर सेंटर होता है, ना कि टीचर सेंटर। पहले टीचर सेंटर था, अभी जो है वो क्या है, लर्नर सेंटर है। तो हमने पहले देखा था कि टीचर्स के फीचर क्या है, हमने नेक्स्ट में देखा कि लर्नर्स के फीचर क्या है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है, क्लास के जाने से पहले, क्लास में जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तब, और जब छोड़ रहे हैं क्लास तब, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानना। ठीक, तो अब देखते हैं फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग को। तो स्टेजेस आपको 3 बताए गए हैं। एक प्री एक्टिव यानी कि क्लास में जाने से पहले जब आप लेसन प्लान वगैरह बनाते हो, ठीक है, तब का। नेक्स्ट जो है वो इंटरेक्टिव एंड लास्ट में जो है वो पोस्ट एक्टिव। इंटरेक्टिव जब क्लास में आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हो या बच्चों को समझा रहे हो तब। पोस्ट एक्टिव में क्या, कि जब आप क्लास छोड़ने जा रहे हो तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या आप फीडबैक लोगे, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है जो है वो मॉडल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब देखो, एज अ साइंस टीचर आप बहुत सारे मॉडल्स का यूज़ करोगे, मेथड्स का यूज़ करोगे। लेक्चर मेथड, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंटल, इंक्वायरी बेस्ड, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई हैं, तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें पूछी भी जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी क्या है।
नेक्स्ट फोर्थ जो है वो, अभी देखो हमने पहला टीचर के बारे में जाना, लर्नर के बारे में जाना और लर्निंग प्रोसेस के बारे में जाना। अब हमें कैरिकुलम, यानी कि कैरिकुलम एक्चुअली होता क्या है कि आपको कोई गोल पाना है तो उसके लिए जो आप फील्ड बना रहे हो, कैसे आप उसको पाने के लिए कौन कौन सा पाथवे फॉलो करोगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कैरिकुलम। कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। अब देखो अगर आपने बहुत अच्छे से सिलेबस कर लिया ना, तो आप यहीं से जान जाओगे कि क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब मीनिंग एंड टाइप ऑफ कैरिकुलम, बहुत तरीके का कैरिकुलम होता है। टीचर सेंटर्ड होता है, लर्नर सेंटर होता है, इसके अलावा एक्टिविटी सेंटर्ड होता है ना। तो बहुत तरीके के कैरिकुलम्स होते हैं। उसके बाद है कि प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिकुलम, कंस्ट्रक्शन के क्या क्या रोल हैं, है ना। फिर उसके बाद ये जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर प्लान क्या है, यूनिट प्लान क्या है, लेसन प्लान क्या है। ईयर प्लान क्या होता है, जब आप एक पार्टिकुलर क्लास में क्या क्या पूरे साल पढ़ाना है, दैट इज ईयर प्लान, है ना। नेक्स्ट जो है वो है, उसको जब हम छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट प्लान। और डेली का जो हम प्लान बनाते हैं, दैट इज लेसन प्लान। इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज, लाइफ स्किल्स एंड ICT इन टीचिंग, इन सभी का यूज़ हम क्या। नेक्स्ट जो है वो है एजुकेशनल इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। अब इसमें क्या क्या टॉपिक है, तो देखिए पहला तो कॉन्सेप्ट नीड क्या है ना, और ये कितने तरीके का होता है। तो मेनली दो तरीके का है, एक है फॉर्मेटिव, दूसरा है समेटिव। फॉर्मेटिव में क्या, जब आप क्लास में तुरंत ही फीडबैक लेते हो और चीज़ों को दोबारा बताते हो, और उनके अंदर एक रेमेडियल टाइप की प्रोसेसिंग होती है जिसमें आप तुरंत उन्हें बताते हो और वो उसको इम्प्रूव करते हैं। समेटिव क्या है, ये लास्ट में एकेडमिक ईयर के लास्ट में जो रिजल्ट आता है, दैट इज समेटिव। अच्छा, इसमें क्या है कि बहुत सारे हम टूल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे टेस्ट हो गए, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, रिविस्क एंड पोर्टफोलियोज, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है CCE। CC क्या, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, मतलब कंटिन्यू, वही फॉर्मेटिव वाला मेथड अपनाना, है ना। फॉर्मेटिव 1, फॉर्मेटिव 2, ऐसे करके 3, 4 एंड लास्ट में समेटिव हो, ठीक। तो ये जो है वो असेसमेंट का एक तरीके का मेथड है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट एंड फीडबैक इन इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के दौरान गुड टेस्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, कैसे आप टेस्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव किस तरीके का आप बनाएंगे, क्या मेथड है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका किस में आती हैं, वो भी एक इवेल्युएशन एंड। नेक्स्ट जो है वो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डाइवर्सिटी। अब ये क्या है, इंक्लूसिव इन द सेंस समग्र यानी कि क्या है कि इंक्लूसिव के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए क्या होता है। साथ ही आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है ना, जैसे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें दिव्यांग बोलते हैं, वो भी हमारे क्लास में हैं, उनकी अलग नीड है। जो बहुत ज़्यादा तेज बच्चे हैं उनकी अलग नीड होती है, जो एवरेज है उनकी अलग नीड होती है। तो ये सारे ही स्टूडेंट को एक साथ एक क्लास में पढ़ाना, दिस इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन मेथड। साथ ही जेंडर सेंसिटिविटी, है ना, मल्टी कल्चरिज्म, बहुत सारे कल्चर के बच्चे आते हैं आपके क्लास में, एंड इक्वलिटी इन क्लासरूम। अब आप कैसे इक्वलिटी को मेंटेन करते हो, ये आपको पढ़ाया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट। इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट आपको सीखना ज़रूरी है, तभी आप इस तरीके के इन्वायरमेंट को टैकल कर। नेक्स्ट जो है वो है कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। अब कम्युनिकेशन ही मेन है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है, वो एक ब्रिज का काम करता है। तो बैरियर्स ऑफ, कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, उसको कैसे ओवरकम करना है। उसके बाद हम ICTs का यूज़ कैसे करेंगे, स्मार्ट क्लासरूम का यूज़ कैसे करेंगे, रोल ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन, इन सब यानी स्पेशली
कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए हम ICTs का यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बहुत सारी पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, जैसे अभी जो रिसेंट में आया है NEP 2020, दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना। और साइंस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्पेशली NEP 2020 से ही पूछे जाते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, 360 डिग्री डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, और मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में बताया गया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि NEP 2020 में बताई गई हैं और उसे हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किए हैं, बहुत सारे चैनल्स, है ना। D2H पे आपको मिल जाएंगे, फ्री हैं सारे चैनल्स। एंड रोल ऑफ NCF का क्या रोल है, ठीक है। NCF 2023 का क्या रोल है पेडिग्री में। इसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स एंड टीचर अकाउंटेबिलिटी, टीचर की क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो हमने सभी कुछ कवर कर लिया है। सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको सिलेबस कवर करना, है ना। सिलेबस से ही आप पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से उसको स्कोर कर पाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में with some questions of previous year. So thank you for watching, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने का। थैंक यू सो मच।